जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन की। तो उसकी शुरुआत करने से पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मंगल का गोचर जब भी होता है तो वो एक ग्रह की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि मनुष्य के भीतर बैठी हुई उस आग को छेड़ देता है जिससे हम निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं। वैदिक ज्योतिष में मंगल को साहस, पराक्रम, रक्त, मांसपेशियां, क्रोध, भूमि, हथियार, तकनीक और संघर्ष का कारक माना गया है। जब मंगल शांत होते हैं तो व्यक्ति भीतर से स्टेबल रहता है, और जब मंगल विचलित होते हैं, पाप ग्रहों से दृष्ट होते हैं, तब जीवन में घटनाएं नहीं बल्कि प्रतिक्रियाएं बिगड़ती हैं। इसलिए मंगल का गोचर हमेशा यह बताने आता है कि आने वाले समय में हम कैसी प्रतिक्रिया करेंगे, ना कि केवल हमारे साथ क्या होगा। इस समय मंगल मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मकर वह राशि है जहां मंगल उच्च के होते हैं, वहां मंगल अनुशासन सीखते हैं, धैर्य के साथ काम करते हैं और लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहते हैं। लेकिन कुंभ राशि में प्रवेश करते ही मंगल की जो है प्रकृति वो बदल जाती है। कुंभ राशि शनि की राशि है, वायु तत्व की राशि है, समाज, सिस्टम, नेटवर्क, तकनीक और विचारधारा से जुड़ी है। यहाँ मंगल व्यक्तिगत युद्ध नहीं लड़ते बल्कि वैचारिक युद्ध लड़ते हैं, जहां गुस्सा सामने नहीं आता बल्कि भीतर जमा होता है। व्यक्ति किसी एक इंसान से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से कहीं ना कहीं नाराज होता चला जाता है। इस गोचर को और भी संवेदनशील बनाता है मंगल का अस्त होना। देखिए, अस्त मंगल का अर्थ यह है कि व्यक्ति के भीतर साहस तो बहुत है, करेज तो बहुत है, लेकिन उसे व्यक्त करने में कहीं ना कहीं एक दबाव है, एक संकोच है। भीतर आग जल रही है लेकिन बाहर शांति का मुखौटा लगा रखा है। यही कारण है कि इस गोचर में बहुत से लोग अचानक कहीं ना कहीं रिएक्ट करेंगे। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि अचानक आप फट पड़ेंगे बिना यह समझे कि वे इतने समय से क्या दबा रहे थे। कुंभ राशि में पहले से ही सूर्य शतभिषा नक्षत्र में है, राहु शतभिषा में है, बुध और शुक्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। यह जो गोचर है केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक मानसिकता को भी झंझोड़ने वाला बन सकता है। अब यदि हम इस गोचर का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखें तो यह स्पष्ट होता है कि आने वाला समय सिस्टम से असहमति, नियमों पर सवाल और नई व्यवस्था बनाने की कोशिशों से भरा हो सकता है। यहाँ पर युवा वर्ग में बेचैनी बढ़ सकती है और नौकरी पेशा लोग अपने काम से संतुष्ट नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति भी बन सकती है, भले ही परिस्थितियां बाहर से आपको ठीक दिखे। टेक्नोलॉजी, मेडिकल, डेटा, एआई, सोशल मीडिया और रिसर्च से जुड़े क्षेत्रों में तीव्र कंपटीशन यानी तीव्र प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। राजनीति और प्रशासन में भी अचानक फैसले, बयान और विद्रोही स्वर यहां पर बढ़ सकते हैं। समय बाहर से कम और भीतर से ज्यादा उथल पुथल लेकर आ सकता है। देखिए, अब इस मंगल के गोचर को हम राशि के अनुसार समझते हैं कि राशि के अनुसार यानी व्यक्तिगत जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तक हमने मंडल लेवल पे समझा, अब हम इसको व्यक्तिगत के अनुसार समझेंगे, राशि के अनुसार समझेंगे। शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। देखिए, मेष वालों के लिए मंगल का यह गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश होकर आपके एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं। एकादश भाव जो इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, आपके गेन्स का भाव है, नेटवर्क का भाव है, सामाजिक पहचान से जो भाव जुड़ा हुआ है। मंगल राशि में, मकर राशि में जो उच्च के थे यहाँ पर मंगल, अब वो जब कुंभ में प्रवेश करेंगे तो आपकी ऊर्जा व्यक्तिगत उपलब्धियों से हटकर यहाँ पर सामूहिक उपलब्धियों पर केंद्रित होने लगेगी। इस समय आप अकेले आगे बढ़ने की बजाय सही लोगों से जुड़कर आगे बढ़ना चाहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए गोचर नए संपर्क, नई टीम और नए अवसर लेकर आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अस्त मंगल ये भी दर्शा रहा है कि आप भीतर से कहीं ना कहीं असंतोष महसूस कर सकते हैं। चाहे बाहर से लाभ दिख रहा हो, बाहर से आप सैटिस्फाई दिख रहे हो, प्रमोशन या इंक्रीमेंट की संभावना है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स आपको मानसिक रूप से थोड़ा परेशान कर सकती है। बिजनेस करने वालों के लिए समय नेटवर्किंग, सोशल मीडिया और ग्रुप के माध्यम से लाभ देने वाला है, लेकिन किसी मित्र पर आंख बंद करके भरोसा करना इस समय आपको नुकसान दे सकता है। धन की स्थिति में सुधार की संभावना दिख रही है, लेकिन खर्च भी सामाजिक दायित्व और दिखावे के कारण बढ़ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में मित्रों या बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से हम बात करें तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर, सिर दर्द और नींद की समस्या आपके लिए बढ़ सकती है। गोचर आपको सिखाएगा कि हर लाभ वास्तविक नहीं होता,
कुछ जो लाभ होते हैं सिर्फ आपके ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए बात करें तो मंगल आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, जो करियर कर्म, आपका प्रतिष्ठा और आपकी सार्वजनिक छवि का भाव है। यह समय आपके कार्य क्षेत्र में दबाव बढ़ाने वाला हो सकता है, आपसे अधिक एक्सपेक्टेशन की जाएगी और जिम्मेदारियां भी अचानक आपकी बढ़ सकती हैं यहाँ पे। साथ ही साथ अस्त मंगल ये संकेत दे रहा है कि आप भीतर से थके हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन परिस्थिति आपको रुकने नहीं देगी, एक ब्रेक नहीं लेने देगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए बॉस, मैनेजमेंट या सरकारी सिस्टम से थोड़ा टकराव हो सकता है, लेकिन यदि आप भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, रिएक्ट नहीं करेगा, तो यही समय आपको पहचान भी दिला सकता है। प्रमोशन के योग बन रहे हैं, लेकिन साथ में ईर्ष्या और विरोध भी आपको मिल सकता है। बिजनेस करने वालों के लिहाज से यह समय बड़े क्लाइंट, कॉर्पोरेट या सरकारी काम से जुड़ने का है, परंतु नियमों की अनदेखी आपको भारी नुकसान दे सकती है। यहाँ पर वेल्थ आपकी स्टेबल रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव अधिक रह सकता है। वैवाहिक जीवन में काम का दबाव रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। जीवन साथी को समय न दे पाने की वजह से थोड़ी दूरी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से घुटने, कमर, हड्डियों और अत्यधिक थकान की शिकायत जो है इस समय आपके लिए बढ़ सकती है। गोचर आपको कर्म और संतुलन दोनों की परीक्षा में डाल सकता है। अब बात करें मिथुन राशि वालों के लिए, तो मंगल आपके 9वें भाव में यानी भाग्य भाव में प्रवेश कर रहा है, जो धर्म, गुरु, पिता और जीवन की दिशा से जुड़ा है। इस समय आपके भीतर अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर गहरे प्रश्न उठ सकते हैं। आप ये सोचने लग सकते हैं जो रास्ता आपने चुना है क्या वह सच में आपको संतुष्टि दे रहा है या नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए करियर में दिशा परिवर्तन, नई ट्रेनिंग, उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े अवसर भी सामने आ सकते हैं, लेकिन अस्त मंगल यह भी दर्शाता है कि वरिष्ठों, पिता या गुरु से यहाँ पर वैचारिक मतभेद बढ़ सकता है। बिजनेस में लंबी दूरी की योजना, एक्सपेंशन और विदेशी संपर्क आपको लाभ देंगे, लेकिन परिणाम धीरे आएंगे। धन की जो स्थिति है सामान्य रहेगी। विवाह योग्य जातकों के लिए बात करें तो उनके लिए नए रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन मन पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन में विचारधाराओं का टकराव यहाँ पर हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपके जो जांग है या जो आपके लोअर अब्डोमेन एरिया है या यात्रा से जुड़ी हुई जो थकान है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ये गोचर आपको भाग्य के भरोसे नहीं बल्कि सही दिशा में प्रयास करने की सीख देगा। कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो मंगल का ये गोचर आपके अष्टम भाव में होगा और ये गोचर सबसे अधिक सावधानी की आपसे मांग कर रहा है। अष्टम भाव जो अचानक परिवर्तन का भाव है, आपके गुप्त शत्रु का भाव है, मानसिक भय, दुर्घटना और रहस्यमयी घटनाओं से जो भाव जुड़ा है। अस्त मंगल यहाँ भीतर दबे हुए क्रोध, डर और असुरक्षा को सतह पर लेकर आ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अचानक ट्रांसफर, टीम बदलाव या प्रोफाइल चेंज का भी हो सकता है, जिससे यहाँ पर मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स और पीठ पीछे की बातें आपको परेशान कर सकती है। यहाँ पर बिजनेस में रिस्क लेने से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि नुकसान की संभावना थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है। धन का जो खर्च है वो अचानक हो सकता है, खास तौर पे मेडिकल टैक्स या किसी पारिवारिक कारण से। विवाहित जीवन में पुराने दबे हुए मुद्दे सामने आ सकते हैं, जिनसे भावनात्मक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से चोट, सर्जरी, रक्तचाप या इन्फेक्शन का संकेत बन रहा है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें। वाहन, मशीन और तेज धार वाली वस्तुओं से विशेष सावधानी रखें। समय यह गोचर आपको ये सिखाने आया है कि हर लड़ाई बाहर नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां जो है भीतर शांति लाकर ही जीती जाती हैं। सिंह लग्न वालों की हम बात करें तो मंगल का ये गोचर बहुत ही संवेदनशील और निर्णायक बन जाता है, क्योंकि मंगल आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। सप्तम भाव केवल विवाह या पार्टनरशिप का नहीं होता है, बल्कि ये स्थान है जब मैं और दूसरा आमने सामने खड़े होते हैं। अस्त अवस्था में मंगल यहाँ आपको संकेत देता है कि भीतर अहंकार की आग जल रही है, लेकिन आप उसे शब्दों में ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि समय रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर टकराव बढ़ सकता है। विवाहित जीवन की बात करें तो पति पत्नी दोनों अपने अपने दृष्टिकोण को सही साबित करने की कोशिश करेंगे, जिससे संवाद कम और टकराव अधिक हो सकता है। जो लोग विवाह की तैयारी में हैं उनके लिए अचानक प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आगे चलकर मानसिक तनाव दे सकता है। करियर की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए क्लाइंट, पब्लिक डीलिंग और पार्टनर के माध्यम से काम बढ़ने के योग दिख रहे हैं, लेकिन अहंकार के कारण, ईगो के कारण कोई बना बनाया अवसर हाथ से निकल सकता है। देखिए, बिजनेस में साझेदारी लाभ तो दे सकती है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि विवाद भी आ सकता है सामने। तो ये पूरी तरीके से आपके कम्युनिकेशन यानी संवाद कौशल पर निर्भर करेगा।
स्वास्थ्य के लिहाज से कमर या यूरोलॉजी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सामने आ सकती है। ये भी ध्यान रखें कि इस समय बहुत ज्यादा क्रोध, बहुत सारी प्रॉब्लम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपके लिए बढ़ा सकता है, तो बहुत ज्यादा क्रोध ना करें। यह समय कानूनी मामलों या कॉन्ट्रैक्ट के बिना पूरी जांच के, कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप जा रहे हैं, किसी से भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर बिना पूरी जांच के साइन करना नुकसानदेह हो सकता है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो मंगल का ये जो गोचर हो रहा है छठे भाव में हो रहा है, जो संघर्ष, ऋण, शत्रु और प्रतियोगिता का भाव होता है। अस्त मंगल आपको यहाँ ये बता रहा है कि आप भीतर से थके हुए फील कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां आपको लगातार लड़ने के लिए मजबूर कर रही हैं। यहाँ पर सर्विस में जो है उन लोगों के लिए समय अत्यंत कंपटीशन वाला हो सकता है, यानी अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक हो सकता है, लेकिन जो लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे वो आगे निकल पाएंगे। ऑफिस में विरोधी यहाँ पर सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन अंततः जीत आपकी ही होगी। नई नौकरी या जॉब चेंज के संकेत बन रहे हैं, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लंबे समय से असंतुष्ट फील कर रहे थे। बिजनेस में पुराने कर्ज, टैक्स या कानूनी अड़चने हैं जो धीरे धीरे सुलझ सकती हैं। धन की स्थिति में भी आपके लिए सुधार होने की संभावना दिख रही है, लेकिन खर्चे भी मेडिकल या कानूनी कारणों से बढ़ सकते हैं। विवाह के मामलों में थोड़ी देरी या व्यवहारिक सोच आप पे हावी हो सकती है। भावनात्मक जुड़ाव कम महसूस हो सकता है। वैवाहिक जीवन में छोटे छोटे विवाद होंगे, लेकिन ये वो स्थायी नहीं होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से पेट, आंतों, त्वचा और इन्फ्लेमेशन से जुड़ी हुई समस्या आपके लिए उभर सकती है, लेकिन सही इलाज से राहत मिल जाएगी। तुला राशि वालों के लिए बात करें तो मंगल पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो बुद्धि, प्रेम, संतान और रचनात्मकता का भाव है। यहाँ पर अस्त मंगल प्रेम संबंधों में तीव्रता और असंतुलन दोनों लेकर आ सकते हैं। प्रेम जीवन में अचानक आकर्षण, गुस्सा, ईगो क्लैश देखने को मिल सकता है। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए समय भावनात्मक उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। संतान को लेकर चिंता या उनके व्यवहार से जुड़ा तनाव भी इस समय हो सकता है। छात्रों के लिए प्रतियोगी माहौल रहेगा, लेकिन मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। करियर में क्रिएटिव फील्ड, मीडिया, डिजाइन, आर्ट और मनोरंजन से जुड़े हुए लोगों को अवसर मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में लेने से नुकसान हो सकता है। शेयर मार्केट, सट्टा या जोखिम भरे निवेश में सावधानी बहुत जरूरी होगी। वैवाहिक जीवन में भावनात्मक दूरी या अपेक्षाओं का टकराव यहाँ पर महसूस हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से सिर दर्द, आंखों की थकान और मानसिक तनाव प्रमुख रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें तो मंगल का ये गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश भी हैं, तो उनका ये गोचर घर, सुख, माता और मानसिक शांति के जो भाव में हो रहा है, यहाँ पर यह जो गोचर है आपके भीतर गहरी बेचैनी पैदा कर सकता है। घर के माहौल में तनाव, बार बार गुस्सा या असंतोष महसूस हो सकता है। यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी थोड़ी बढ़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर या वर्क फ्रॉम होम जैसा जो स्थिति है उससे जुड़ा हुआ बदलाव भी संभव है। करियर में स्थिरता की कमी थोड़ी महसूस हो सकती है, लेकिन वो टेम्परेरी होगी। बिजनेस में घर, जमीन या रियल एस्टेट से जुड़े कामों में लाभ के योग दिख रहे हैं, लेकिन दस्तावेजों में सावधानी आवश्यक होगी। वैवाहिक जीवन में घरेलू मुद्दों को लेकर टकराव हो सकता है। यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखें, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दुर्घटना का संकेत भी बन रहा है। यहाँ पर मानसिक शांति के लिए एकांत और अनुशासन की इस महीने आपको, इस गोचर के समय आपको जरूरत रहेगी। धनु लग्न वालों के लिए बात करें तो मंगल का ये गोचर तीसरे भाव में हो रहा है, जो साहस, पराक्रम, प्रयास और संवाद का भाव है। गोचर आपको भीतर से मजबूत बनाएगा और आप उन कामों को करने की हिम्मत जुटाएंगे जिन्हें आप लंबे समय से टाल रहे थे। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय पहल करने का है। यदि आप अपने विचार खुलकर रखेंगे तो वरिष्ठ लोग आपको नोटिस करेंगे। मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। बिजनेस में नए प्रोजेक्ट, नए क्लाइंट और नए प्रयोग शुरू हो सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, धन मेहनत से आएगा लेकिन स्थायी रहेगा। विवाह और दाम्पत्य जीवन में संवाद सुधरेगा, गलतफहमियां दूर होंगी। छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं यहाँ पे थोड़े से, लेकिन समय रहते सुलझ भी जाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से कंधे, हाथ और नसों से जुड़ी हुई समस्या आपके लिए हो सकती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होगी अगर आपने इनिशियल फेज में ही इसको निग्लेक्ट नहीं किया। मकर राशि के जातकों के लिए बात करें तो मंगल का ये गोचर दूसरे भाव में हो रहा है, जो धन, वाणी और परिवार का भाव है। यहाँ अस्त मंगल आपकी भाषा को तीखा बना सकते हैं, आपकी वाणी को कठोर कर सकते हैं। देखिए, आप बोलेंगे सच, लेकिन तरीका बहुत कठोर हो सकता है, जिससे पारिवारिक विवाद जन्म ले सकता है। धन का आगमन अच्छा होगा, लेकिन खर्च भी तेजी से बढ़ेगा, खासतौर पर परिवार या स्वास्थ्य के जुड़े मामलों में। यहाँ पर नौकरी में स्थिरता रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मन संतुष्ट नहीं रहेगा। बिजनेस में बात करें तो
कैश फ्लो यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, रुका हुआ पैसा भी वापस मिलने की संभावना दिख रही है। विवाहित जीवन में वाणी के कारण तनाव बढ़ सकता है या उत्पन्न हो सकता है, इसलिए बोलने से पहले सोचें। स्वास्थ्य में गले, दांत या चेहरे से जुड़ी हुई समस्या संभव है। यहाँ पर यह भी ध्यान करें कि निवेश सोच समझकर करें और भावनाओं में बहकर निर्णय ना लें। कुंभ लग्न वालों के लिए मंगल का ये गोचर सबसे ज्यादा आत्मसंघर्ष वाला होगा, क्योंकि मंगल आपके लग्न में अस्तवस्था में प्रवेश करेंगे। यह समय आपको भीतर से बहुत ज्यादा थका सकता है। आत्मविश्वास में कमी, निर्णयों को लेकर भ्रम और गुस्से को दबाने की प्रवृत्ति इस समय बढ़ सकती है। करियर में आप बहुत मेहनत करेंगे लेकिन परिणाम देर से मिलेंगे, जिससे निराशा बढ़ सकती है। नई नौकरी या बदलाव की इच्छा होगी, लेकिन समय अनुकूल आपको फील नहीं होगा कि अनुकूल आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है। आप वो चीज नहीं समझ पाएंगे कि अभी मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कोई चीज आपको रोकेगी। बिजनेस में भी यहाँ पर दिशा स्पष्ट नहीं होगी, इसलिए बड़े निर्णय टालना आपके लिए बेहतर होगा। वैवाहिक जीवन में ध्यान रखें, ईगो क्लैश और भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर बुखार, चोट, ब्लड प्रेशर या एक्सीडेंट का संकेत आपके लिए बन रहा है, इसलिए जल्दबाजी और लापरवाही से इस समय बचे। इस समय अपने आप की देखभाल करें, अपने आप को मानसिक संतुलन देने का प्रयास करें। मीन लग्न वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए बात करें तो मंगल का ये गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है, जो खर्च, नुकसान, एकांत और विदेश का भाव है। इस समय खर्चे आपके अचानक से बढ़ सकते हैं, विशेष तौर पर किसी यात्रा को लेके, मेडिकल रीजन से की वजह से या परिवार की वजह से, पारिवारिक कारणों की वजह से। नौकरी पेशा लोगों के लिए बैक एंड रोल, अकेले काम करने की स्थिति या विदेश से जुड़ा हुआ अवसर भी बन सकता है। करियर में मेहनत बहुत अधिक होगी, पहचान थोड़ी कम मिल सकती है, जिससे मन भारी हो सकता है। विदेश में देखिए, यहाँ पर बिजनेस के हिसाब से हम बात करें तो जोखिम लेने से यहाँ पर बचने का प्रयास करिए, क्योंकि नुकसान की संभावना थोड़ी ज्यादा है। वैवाहिक जीवन में दूरी या भावनात्मक खालीपन महसूस हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से पैरों से जुड़ी हुई समस्या यहाँ पर प्रमुख हो सकती है। आध्यात्मिक गतिविधियां, ध्यान और सेवा कार्य इस समय आपको भीतर से संभाल सकते हैं। तो ये है दर्शक को हमारा विश्लेषण इस गोचर का मेष से मीन राशि तक का। अब देखिए, बात करें अगर होरा शास्त्र की, तो इसके अनुसार इस गोचर में मंगल को शांत रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उपाय स्वरूप हमारे सभी राशि के जातक क्या कर सकते हैं? मंगलवार को हनुमान चालीसा या मंगल स्त्रोत का पाठ करें। लाल मसूर, गुड़ और तांबे का दान करना भी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर शांति प्रदान करेगा। ध्यान रखें, क्रोध में आके कोई भी निर्णय ना ले। भूमि, वाहन, मशीन से जुड़े हुए जो भी काम है वहां पर पहले पूजा करें। आप चाहें तो मंगल के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से करें। और एक जो मानसिक शांति होती है, जब भी आप ये जाप कर रहे हैं तो दीपक जरूर जलाएं हनुमान जी के सामने, और उस भाव से उस मंत्र का जाप करें कि मैं जो अपनी सारी चीजें हैं आपके सम्मुख रख रहा हूं, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। देखिए दर्शकों, ये समझना बहुत जरूरी होता है कि ये जो मंगल का गोचर हो रहा है, हमें लड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा की दिशा को बदलने के लिए आया है। जो लोग भीतर की आग को सही समझकर सही दिशा देंगे, वही इस गोचर से आगे निकल पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि मंगल गोचर आपकी व्यक्तिगत कुंडली में कैसे कार्य करेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपना लग्न जरूर लिखें। अगली प्रस्तुति में हम व्यक्तिगत योगों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हरिओम।